असंख्य युगों से सनातन धर्म के ग्रंथों और परंपराओं में शक्ति की सर्वोच्च देवी के रूप में काली माता की उपासना होती आ रही है। काली माता का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और भयावह है, किंतु उनके भीतर करुणा, प्रेम और भक्तों के उद्धार की अपार शक्ति समाई है। वे मां दुर्गा का ही एक प्रचंड रूप मानी जाती हैं, जो असुरों का संहार करके धर्म की रक्षा करती हैं। काली माता का स्वरूप। काली माता का रूप देखने मात्र से ही दुष्ट राक्षसों का अंत हो जाता है। उनका वर्ण काला है, जैसे घनघोर अंधकार। वे चार भुजाओं वाली हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में खप्पर, कटे हुए राक्षस का सिर, तीसरे में खड्गा, तलवार और चौथे हाथ से वे अपने भक्तों को वरदान देती हैं। उनकी जिह्वा बाहर निकली रहती है, जो उनके विकराल स्वरूप को दर्शाती है। उनका वस्त्र बाघ की खाल है और गले में नरमुंडों की माला सुशोभित है। उनके चरण भगवान शंकर के वक्षस्थल पर टिके हुए दिखाए जाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि माता की शक्ति इतनी प्रबल है कि स्वयं महादेव भी उन्हें शांत करने के लिए शरण में आते हैं। बहुत अच्छा। अब मैं इसी काली माता जी की कथा को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें और विस्तार से उनकी लीलाएं, भक्तों के साथ उनके अनुभव, शंकर भगवान के साथ संवाद और बच्चों को शिक्षा देने वाली कथाएं जोड़ूंगा। यह पिछले 3000 शब्दों की कथा का आगे का भाग होगा, ताकि आप इसे एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा की तरह सुन सकें। काली माता के रक्तबीज वध और उनके शांत होने के बाद भी संसार की रक्षा के लिए उनकी उपस्थिति बनी रही। देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे जगन्माता, आप काल की अधिष्ठात्री हैं। आपने दुष्टों का नाश कर धर्म की रक्षा की है। अब आप हमारी रक्षा करें और सदा भक्तों के साथ रहें। माता ने स्मित किया और कहा, हे देवताओं, जान लो कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब निर्दोष पीड़ित होंगे, तब तब मैं प्रकट होंगी। मेरे भक्तों को भय नहीं होगा, क्योंकि मैं उनकी रक्षा करूंगी। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारेगा, मैं स्वयं उसके समीप उपस्थित हो जाऊंगी। काली माता और शंकर भगवान का संवाद। जब माता का कोप शांत हुआ और वे लज्जा से अपनी जिह्वा बाहर निकाल खड़ी थी, भगवान शंकर ने उन्हें स्नेहपूर्वक संबोधित किया, हे काली, तुम केवल संहार की शक्ति नहीं हो, तुम तो करुणा और प्रेम की साक्षात मूर्ति हो। तुम्हारा यह विकराल रूप केवल अधर्म के विनाश के लिए है। भक्तों के लिए तुम सदा कल्याणी हो। माता ने कहा, बहुत सुंदर। अब मैं आपके लिए काली माता जी और भगवान शंकर के साथ की एक लगभग 30 मिनट की लंबी कथा तैयार करता हूँ। यह कथा निरंतर प्रवाह में होगी, जैसे आप भक्ति कथा या ऑडियो वीडियो के रूप में सुन सकें। इसमें काली माता का प्रचंड रूप, शिवजी का धैर्य, दोनों के संवाद और भक्तों को मिलने वाला संदेश सब विस्तार से होगा। प्राचीन काल की बात है, जब जब संसार में अधर्म बढ़ता, राक्षसों का अत्याचार होता और धर्म का क्षय होता, तब तब शक्ति स्वरूपिणी देवी प्रकट होकर दुष्टों का विनाश करती। महिषासुर के वध के बाद भी अनेक असुर शेष रह गए थे। उनमें सबसे भयावह था रक्तबीज। उसका वरदान ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति था। जब भी उसके शरीर से रक्त की बूंद गिरती, उतने ही नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। देवता और ऋषि भी उसकी सेना से परास्त हो गए। तब देवताओं ने पुनः मां दुर्गा का आह्वान किया। मां दुर्गा ने अपने भाल से एक उग्र रूप उत्पन्न किया। वह थी माता काली। उनका स्वरूप अद्वितीय था, काला वर्ण, बिखरे हुए केश, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग, त्रिशूल और खप्पर। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी और उनके नेत्र अग्नि समान प्रज्वलित। काली माता युद्धभूमि में उतरी और उन्होंने रक्तबीज को ललकारा, अरे अधर्मी, आज तेरा अंत निश्चित है।
तेरे रक्त की एक भी बूंद इस धरती को नहीं छू पाएगी। युद्ध आरंभ हुआ। जब जब काली माता अपने खड्ग से प्रहार करती, रक्तबीज का रक्त बहता, परंतु माता तुरंत अपनी जिह्वा से उसे पी लेती। इस प्रकार उन्होंने उसके सारे प्रतिरूपों का संहार किया। अंत में रक्तबीज भी उनके हाथों से मारा गया। परंतु युद्ध के बाद काली माता जी की कथा। सृष्टि के आरंभ से ही अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म का संघर्ष चलता आया है। जब जब अधर्म ने अपना रूप बढ़ाया है और दुष्ट शक्तियों ने संसार को विनाश की ओर धकेलना चाहा है, तब तब आदिशक्ति मां ने विविध रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की है। उन्हीं रूपों में से एक है महाकाली, जिन्हें हम प्रेम से काली माता जी कहते हैं। काली माता का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और भयानक है, परंतु वे उतनी ही करुणामयी और दयालु भी हैं। उनका गहरा काला वर्ण इस बात का प्रतीक है कि वे समय से परे हैं, शून्य और अनंत दोनों में विद्यमान है। उनका रूप दर्शाता है कि सृष्टि का आदि और अंत वही है। उनके गले में नरमुंड की माला, हाथों में रक्तरंजित अस्त्र शस्त्र और जिह्वा बाहर निकली हुई, ये सब उनकी उस शक्ति को प्रकट करते हैं जो असुरों का संहार करके धर्म की रक्षा करती है। राक्षसों का आतंक। प्राचीन काल। जी, यहाँ मैं आपको काली माता जी के भक्ति गीत लिखता हूँ, जो लगभग 500 शब्दों में होंगे। ये गीत साधारण, भक्तिपूर्ण और गाने योग्य होंगे। इन्हें भजन, कीर्तन या वीडियो में भी प्रयोग किया जा सकता है। काली माता जी के भजन 500 शब्दों में। भजन 1। जय जय काली माता, जगत की महारानी, भक्तों के संकट हरने वाली भवानी। तेरा नाम जो जपे उसका उद्धार हो, तेरे चरणों में आके जीवन सुधर हो। कोरस। जय काली माँ काली भवानी, अंधियारे में तू ही है ज्योति की निशानी। भजन 2। काली माँ का डेरा है श्मशान में, भक्तों को रखे सदा अपने ध्यान में। तेरे रूप को जो निहार ले माँ, उसके जीवन से हर दुख टल जाए माँ। भजन 3। खड्ग त्रिशूल धारण कर लीला दिखाती, असुर दलन करके जगत को बचाती। भक्तों की नैया तू पार लगाती, तेरे चरणों में मां मुक्ति मिल जाती। भजन 4। रक्तबीज का विनाश करने वाली, सिंह पर सवार मां काली भवानी। तेरे एक नाम से कांपे संसार, तेरे चरणों में मिले सबको प्यार। कोरस। जय जय अम्बे काली, जय महाकाली, संसार तुझे पुकारे जगत जननी। भजन 5। काली माँ तेरा रूप है न्यारा, भक्तों का रखती तू सदा सहारा। तेरे बिना ना कोई रक्षक है माँ, तेरे बिना ना कोई पालक है माँ। भजन 6। माँ काली आए। ठीक है, अब मैं माँ काली की कथा को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें रक्तबीज वध के बाद की घटनाएं, भक्तों की कहानियां और मां की कृपा का विस्तार होगा। रक्तबीज वध के बाद जब मां काली ने रक्तबीज का वध कर दिया और देवताओं को विजय दिलाई, तब पूरा स्वर्गलोक आनंद से झूम उठा। सभी देवता मां के चरणों में नतमस्तक होकर स्तुति करने लगे। हे जगत जननी, आपके बिना तो यह सृष्टि अधर्म से भर जाती। आपने हमारी रक्षा की है। आपके रूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आप ही शक्ति हैं, आप ही रक्षा है, आप ही सहार है। मां काली ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं, याद रखो, जब जब अधर्म बढ़ेगा और संसार पर संकट आएगा, तब तब मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगी। किंतु केवल युद्ध ही मेरा स्वरूप नहीं है, मैं भक्तों की करुणा और प्रेम में भी निवास करती हूँ। भक्त की परीक्षा। प्राचीन काल में एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका नाम सुधा था।
उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी, पर उसका हृदय माँ काली की भक्ति से भरा था। दिन रात वह माँ का नाम जपती और अपने छोटे से घर के कोने में मिट्टी की एक मूर्ति रखकर उसकी पूजा करती। एक बार बहुत सुंदर विषय चुना आपने। अब मैं आपको काली माता जी और भगवान शंकर की एक लंबी व भावपूर्ण कथा सुनाता हूँ। इसमें उनके दिव्य मिलन, लीलाएं और संसार को दिया गया संदेश होगा। काली माता और भगवान शंकर की कथा। प्रारंभ। सृष्टि के आरंभ में जब समय का प्रवाह नया था, तब अधर्म और असुर शक्ति बार बार उभरकर देवताओं और मनुष्यों को संकट में डालते थे। हर बार आदिशक्ति माँ अलग अलग रूप में प्रकट होकर उनका विनाश करती। उन्हीं रूपों में से एक अद्भुत और रहस्यमयी रूप है माँ काली। उनका काला रूप समय की गहराई और शून्यता का प्रतीक है। वे न केवल असुरों का अंत करती हैं, बल्कि जीवों के अहंकार और अज्ञान का भी नाश करती हैं। रक्तबीज वध के बाद। एक बार का प्रसंग है जब माँ दुर्गा ने रक्तबीज नामक राक्षस का वध करने के लिए अपने क्रोध से काली रूप प्रकट किया। माँ काली ने अपने भयंकर रूप से असंख्य असुरों का संहार किया। उन्होंने रक्तबीज के रक्त की हर बूंद को पी लिया ताकि नया रक्तबीज उत्पन्न न हो सके। रक्तबीज का अंत हुआ, परंतु माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे गर्जना करती हुई पृथ्वी पर तांडव करने लगी। उनके नृत्य से दिशाएं कांपने लगी, पृथ्वी डगमगाने लगी और देवताओं के मन में भय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने सोचा, यदि माता का यह तांडव चलता रहा तो समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा।